नमस्कार, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हनुमान जयंती है और आज मैं बात करने जा रही हूं हनुमान चालीसा की चौपाइयों के बारे में। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ हनुमान, वैसे तो पूरी हनुमान चालीसा ही बीज मंत्र से तैयार की गई है, जो कि एक सिद्ध बीज मंत्र है जिनका जाप करने से सभी देवी देवताओं की शक्तियां मिलती हैं और बजरंग बली प्रसन्न होकर हमारी समस्याओं को हरते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी और मैं बताऊंगी कुछ चौपाइयाँ जो कि आपकी हर समस्या का हल है। अगर आपको किसी भी तरह का रोग है तो मैं आपको चौपाई बताऊंगी जिसका जाप अगर आप आज के दिन से, हनुमान जयंती के दिन से शुरू करेंगे तो कोई भी रोग नहीं रहेगा। या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप उस चौपाई का पाठ करें तो आप बहुत ही आगे बढ़ें अपनी स्टडीज़ में। ऐसे ही मैं कुल 5 बीज मंत्र बताऊंगी, चौपाइयाँ बताऊंगी हनुमान चालीसा की, जिनमें की बहुत ही ज़्यादा ताकत है, जिनका आज से अगर आप एक माला 108 बार जाप करना शुरू करें तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कथा आप सबने सुनी होगी कि इन चौपाइयों में किस तरह से इतनी ज़्यादा ताकत है। जब हनुमान जी बाल रूप में थे तो उन्होंने आसमान की ओर देखा और उन्हें ऑरेंज कलर का एक फल के आकार का, गोल आकार का कुछ दिखा। उस समय उन्हें बहुत ही तेज भूख लग रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस सुंदर से चमकीले से फल को खाया जाए। उन्होंने उड़ान भरी और मुंह में उस फल को ले लिया। वो फल नहीं था, वो सूर्य देवता थे, वो सूरज थे। आप देखिए कि बाल रूप में ही उनमें कितनी शक्ति थी, कितनी ताकत थी कि उन्होंने एक अग्नि के गोले को अपने मुंह में रख लिया। जब ये देवराज इंद्र देवता जी ने देखा तो उन्होंने उन पर अपने वज्र का प्रहार किया, जिस वजह से हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव के मानस पुत्र थे हनुमान जी। तो जब उन्हें पता चला, जब वायुदेव को पता चला कि उनके बेटे को मूर्छित हो गए हैं, इंद्र देवता ने व्रत से प्रहार किया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। जब बाकी सारे देवी देवताओं को ये बात पता चली तो उन सब ने अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान करने का फैसला किया कि हनुमान जी को सब ने अपनी शक्तियां दी। केवल एकमात्र ऐसे देवता हैं बजरंग बली जिनके पास सभी देवी देवताओं की शक्तियां हैं। जब सबको इस बात का पता चला कि वो साक्षात भोले बाबा, देवों के देव महादेव के रूप हैं, तो उन्होंने सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। इस प्रकार हनुमान जी पास सभी देवी देवताओं की शक्तियां हैं और इन्हीं शक्तियों का वर्णन बीज मंत्र के रूप में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में किया है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये बीज मंत्र जागृत हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की शक्तियां हमें मिलती हैं। इसी प्रकार से मैं आज आपको 5 चौपाइयाँ ऐसी बताऊंगी कि आज बहुत बड़ा दिन है, हनुमान जयंती का दिन है। अगर आप इनका जाप आज से शुरू करेंगे और रोज़ाना करेंगे, और अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो मंगलवार और शनिवार तो ज़रूर करेंगे तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। किसी भी प्रकार की समस्या हो, स्टडी से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, किसी तरह का रोग हो, किसी तरह का भय हो, या आपका बनते बनते काम रुक जाते हो, तो आज मैं सबके लिए आपको एक चौपाई बताऊंगी जो कि आप 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। जो पहली चौपाई है वो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई से किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का भय है, नज़र दोष है, या आपको डर लगता है तो इस चौपाई का पाठ 108 बार, कम से कम 108 बार रोज़ाना कर लीजिए, एक माला जप लीजिए, तो आपको किसी भी चीज़ का भय नहीं रहेगा। आप पर ना तो नज़र दोष रहेगा और ना ही कोई भय रहेगा। जो दूसरी चौपाई मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। किसी भी प्रकार का रोग हो, लाख दवाइयाँ खाने से भी आप ठीक नहीं हो रहे, उस रोग से मुक्ति नहीं मिल रही, तो इस मंत्र का जाप रोज़ाना कर लीजिए।
108 बार कम से कम करिए, आप देखेंगे कि वो रोग खत्म हो जाएगा, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। हनुमान जी में बहुत शक्ति है, क्योंकि उनको सभी देवताओं ने शक्ति दी है, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो तीसरी चौपाई है वो इस प्रकार है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इस चौपाई का पाठ करने से, माला जपने से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की समस्या का हल आप चुटकियों में कर दें और किसी भी समस्या से डरे नहीं और सभी समस्याएं आपसे दूर भागें, तो इस चौपाई का पाठ आप रोज़ाना 108 बार करें और उसका फल देखिए। जो चौथी चौपाई मैं बताने जा रही हूँ, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्टडी में हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं। अगर वो इस चौपाई का जाप करें तो उन्हें बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिलेगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका जाप 108 बार अगर आप रोज़ाना करें तो आपको विद्या का आशीर्वाद मिलेगा माँ सरस्वती से, और धन की भी कमी कभी नहीं रहेगी। और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। जो मैं आपको आज 5वीं चौपाई बताने जा रही हूँ वो है, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अगर आपका कोई भी रुका हुआ काम है, लाख कोशिशों के बावजूद भी वो काम नहीं बन पा रहा, किसी भी तरह का काम जो रुका हुआ है, बिजनेस में, शादी में, किसी भी तरह का, इस चौपाई का पाठ करें। आप देखेंगे कि कितनी जल्द आपको सफलता मिलेगी, आपके रुके हुए काम सब बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। आज हनुमान जयंती के दिन अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। और हमें वैसे तो रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते, आपका बिजी है लाइफस्टाइल या कोई भी प्रॉब्लम है, तो ट्यूसडे और सैटरडे को ज़रूर करें। और ये 5 चौपाइयाँ जो मैंने बताई हैं, आपको अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो चौपाई का पाठ कीजिए, आपको बहुत ही जल्द हनुमान जी, बजरंगबली प्रसन्न होकर सफलता देंगे। मैं आंचल हमेशा आपसे मिलूंगी ऐसी वीडियोज़ लेकर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपको कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।